नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम एशिया कप क्रिकेट का महायुद्ध में आप सबका स्वागत है। जी हां, एशिया कप का महासंग्राम जो है क्रिकेट का शुरू हो चुका है। हॉकी में हमने देखा किस तरह से भारतीय टीम जो है वो एशिया कप का खिताब जीतने में कामयाब रही और अब बारी है क्रिकेट की। इसका महासंग्राम तो शुरू हो चुका है और कल हमने देखा किस तरह से अफगानिस्तान ने हांगकांग को हराया, लेकिन अब बारी जो है वो भारतीय टीम की है और भारत जो है वो अपने अभियान की आज से शुरुआत करने जा रहा है। तो भारत का मुकाबला जो है वो यूएई से है और यूएई के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो अगर दोनों की बात करें तो अब तक केवल एक बार ही भिड़ंत हुई है T20 में और मानी सी बात है कि भारत ने उसमें जीत हासिल की है। तो ये का पूरा मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं आगे की जो राहें हैं यूएई के लिए वो तय करेगा और उनको एक दिखाएगा एक रास्ता कि बड़ी टीमों के खिलाफ खेल करके वो किस तरह से खुद को तैयार कर सकते हैं। तो हम इस मुकाबले पर बात करेंगे और आगे जो मुकाबले होने हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं अपने इस खास कार्यक्रम एशिया कप क्रिकेट का महायुद्ध। तो इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में आयोजित हो रहा है। क्या है इस बार का ये फॉर्मेट और कितनी टीमें एक दूसरे के खिलाफ मशक्कत करती दिखेंगी और किस तरह से ये प्रतियोगिता जो है वो आगे बढ़ेगी और कौन सी टीम जो है वो फाइनल में किस तरह से पहुंचेगी, इस सब को जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला गया है। दरअसल जिस भी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप अगली बार होना होता है उसी फॉर्मेट पर एशिया कप होता है। अगले साल यानी 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, इसलिए एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में हो रहा है। इस बार प्रतियोगिता में 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। 2023 के संस्करण में सिर्फ 6 टीम उतरी थी। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग और यूएई के बीच क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां वे सभी एक दूसरे से खेलेंगी। सुपर 4 से शीर्ष 2 टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान हॉट फेवरेट मानी जा रही हैं। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशिया कप में भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से, जबकि पाकिस्तान 12 सितंबर को ओमान से खेलेगा। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को भारत पाकिस्तान महामुकाबले का इंतजार है, जो 14 सितंबर को होना है। इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार भिड़ सकती हैं। भारत पाकिस्तान की टीम दूसरी बार सुपर 4 स्टेज में भिड़ सकती है। अगर कोई उलटफेर नहीं हुआ तो अपने ग्रुप से दोनों सुपर 4 के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगी और सुपर 4 में दोबारा 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान महामुकाबला हो सकता है। एशिया कप 2025 में अगर दोनों टीम फाइनल में पहुंचने में सफल होती हैं, तो वे तीसरी बार 28 सितंबर को भी भिड़ सकती हैं। भारत ने 2023 का एशिया कप जीता है और वो डिफेंडिंग चैंपियन है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम प्रतियोगिता के 17वें संस्करण में 9वीं बार खिताब जीतना चाहेगी। T20 में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने अपने पिछले 40 में से 35 मैच जीते हैं। 2025 का एशिया कप 2026 के T20 विश्व कप की तैयारी की शुरुआत है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया किस तरह से अपने को एशिया कप में सामने रखेगी, क्योंकि ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप चैंपियन है। तो चैंपियन की तरह से ही इस पूरे एशिया कप में भी खुद को सामने रखना होगा। क्या कुछ मुश्किलें होंगी, क्या कुछ आगे राहें बनेंगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नारायण सिंह भी होंगे और साथ ही साथ हमारे खास मेहमान अजय मेहरा जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर। तो अजय, सबसे पहले आपका ही रुख करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि देखा जाए
तो भारतीय टीम कागजों पर ही नहीं बल्कि ग्राउंड पे भी काफी मजबूत दिख रही है बाकी सब टीमों की तुलना में। लेकिन फिर भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एशिया कप है ये कितना मददगार होगा वर्ल्ड कप की तैयारी के मद्देनजर। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने काफी अरसे से T20 क्रिकेट नहीं खेली। अभी इंग्लैंड का दौरा हुआ था, वन टेस्ट मैचेस में अच्छा प्रदर्शन हुआ। शुभमन गिल कप्तान थे, यहाँ पे उप कप्तान है। वो एक तैयारी है, मुझे लगता है जो कॉम्बिनेशन क्या रहना है, किस प्रकार की वहां पे तैयारी करनी है, क्योंकि यूएई में और जब भारत में विश्व कप होना है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, विकेट्स में ज्यादा कोई अंतर रहता नहीं है। हमने देखा था पिछली बार जब चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हुई थी गौरव, तब काफी स्पिनर्स को मदद मिली थी। पर अब जैसे हमने कल भी मैच देखा तो वहां पे अब सतह में काफी घास है, तो मुझे लगता है वो कॉम्बिनेशन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये टीम कैसे आगे जाती है। वो कप्तान नए बने हैं शुभमन गिल, कुल मिला के बुमराह अगर आप देखें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैं बात करता हार्दिक पांड्या जो कि कप्तानी भी कर चुके T20 फॉर्मेट में, अब उनका देखना होगा वो किस प्रकार उभर के आते हैं। स्पिनर्स क्या वहां पे अब चमत्कार करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। पर कुल मिला के मुझे लगता है एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर वर्ल्ड कप से पहले इससे बढ़िया टूर्नामेंट हो नहीं सकती, क्योंकि वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमें आएंगी, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, तो उससे पहले एशिया में अपना दबदबा आपको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल एशिया में आपको अपना दमखम दिखाना होगा। और ये बात जब सूर्य कुमार यादव से पूछी गई कि आप तो एक फेवरेट के तौर पे हैं क्योंकि बाकी टीमें तो कहीं ना कहीं एक चेंज के दौर से गुजर रही, चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे श्रीलंका की बात कर लें या फिर बांग्लादेश की बात कर लें, तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकारा है। तो इस उनके इस एंगल को किस तरह से देखना चाहिए कि एक नॉर्मल एक तरीके से देखना चाहिए कि ठीक है वो ओवर कॉन्फिडेंस की डोज से बचना चाह रहे हैं, या फिर ये समझना चाहिए कि वाकई बाकी टीमें जो हैं वो इस बार एक बड़ा सरप्राइज पैकेज के तौर पे सामने हो सकती हैं। अजय देखिए, बिल्कुल गौरव, देखिए हर टीम तैयारी करके आ रही है, आप किसी को हल्के में आग नहीं सकते। T20 फॉर्मेट हम जानते हैं ऐसा फॉर्मेट है जब जो ज्यादा एक्सपीरियंस टीमें नहीं है वो भी आपको चुनौती पेश कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वक्त होता नहीं है। 1 या 2 ओवर में कई बार जो खेल है उसका रुख बदल जाता है। जब 50 ओवर के मुकाबले रहते हैं गौरव, उसमें आपको समय मिलता है वापस आने का। टेस्ट मैच क्रिकेट में समय मिलता है, पर यहाँ पे समय ज्यादा रहता नहीं है। तो कई बार हमने देखा है टीम अपसेट होती हुई अच्छी अच्छी टीमें हार जाती हैं। तो आपको कंप्लेसेंट नहीं होना, आपको बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है, बढ़िया क्रिकेट दिखानी पड़ेगी। और देखिए, बेशक आपके पास नाम है, आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भारतीय टीम की आप बात करें, फिर भी आपको जो बेस्ट अपनी क्रिकेट आपको दिखानी है यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशंस हमेशा अलग रहती है, एक चुनौती रहती है। कैसा आपका कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो आपको बिठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बाकी टीमें भी तैयारी करके आ रही है। देखिए, पाकिस्तान के पास अगर आप देखें बड़े नाम नहीं है, बाबर आजम की आप बात करें या फिर मोहम्मद रिजवान की बात करें, उसके बावजूद भी अभी भी ट्राई सीरीज ने खेली है यूएई में, जहां पे अफगानिस्तान भी थी, यूएई की टीम भी थी, और आज भारत का मुकाबला यूएई के विरुद्ध ही है। तो कहीं ना कहीं देखिए सब टीमें तैयारी करके आ रही है और आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। बिल्कुल आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे क्रिकेट से ही आप खुद को खिताब के पास तक और उसको जीत भी सकते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नारायण सिंह भी जुड़ गए हैं। नारायण, किस तरह से देखा जाए भारत के कैंपेन को? अभी तो फिलहाल ठीक है यूएई के साथ है, उसके बाद आपका एक बड़ा मुकाबला जो आपका वेट कर रहा है, जिस पर शायद सबकी नजर जमी हुई है, वो है भारत बनाम पाकिस्तान की। तो इस पूरे फॉर्मेट को किस तरह से देखते हैं नारायण? और आपसे भी यही सवाल रहेगा कि किस तरह से एक मूवमेंट होता है जीत का, वो यहां से टीम जो है किस तरह का डिस्प्ले करना चाहेगी अपने खेल में? बिल्कुल गौरव, जैसे कि आपने बताया कि ये एक रिहर्सल हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि अगले साल भारत में है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात की अगर एशियन क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम सबसे एक मजबूत दावेदार है, और एशिया में नहीं पूरी दुनिया में अगर T20 रैंकिंग्स की बात करें तो भारतीय टीम शीर्ष पे है। और एशिया में मुझे नहीं लगता कि भारत की टक्कर की कोई टीम है, क्योंकि अगर रैंकिंग्स भी देखिए भारत नंबर 1 पर है, और जो दूसरे नंबर की जो सबसे इम्पोर्टेंट टीम है वो है पाकिस्तान, जिसकी की रैंकिंग 7वें नंबर पे है। उसके बाद आती है आपकी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब काफी नीचे है, 7, 8, 9 की रैंकिंग पे आती है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इन एशियाई टीमों में और भारतीय टीम में है। और ओडीआई के और T20 फॉर्मेट में अब बैट्समैन की रैंकिंग की बात करें, बैटर्स की बात करें, तो अभिषेक जो शर्मा है वो टॉप नंबर पे है, नंबर 1 T20 बैटर हैं, और दूसरे नंबर पर तिलक वर्मा आते हैं। फिर थोड़े नीचे और जाएंगे तो सूर्य कुमार यादव आते हैं। तो काफी एक मजबूत टीम भारतीय टीम यहाँ पर नजर आती है। जिस तरह से आप देखिए एक नए सत्र की वो कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत है ये भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जो हमारे बिग थ्री थे, बिग थ्री बेसिकली विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद
एक नया जो वर्ल्ड कप हमने जीता था पिछले साल T20 का, तो एक काफी बड़ा सा वर्ल्ड आ गया था उसमें। और ये टीम है और काफी शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा की बात करें तो लगातार एक 200 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है, 212 के लगभग उनका स्ट्राइक रेट है। और अब शुभमन गिल आ चुके हैं, तो कुल मिलाकर यही है कि शायद जो संजू सैमसन है उनकी जगह वही खेलेंगे, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी हैं, तो उनको शायद उनको बिठाए ना, और शायद मुश्किल भी है। तो संजू सैमसन के लिए यहाँ पर एक मुश्किल है, और क्योंकि तीसरे चौथे में उसको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, क्योंकि टीम अपना जो एक सेट ऑर्डर है उसको छेड़खानी नहीं करना चाहेंगी। तो मुझे लगता है कि कुछ चुनौतियां रहेंगी इंडिया के लिए। यही चुनौती रहेगी कि वो अपने प्लेइंग 11 को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। अगर हमारी भारतीय टीम देखिए, इतना टैलेंट है, आप उन खिलाड़ियों की भी एक प्लेइंग 11 बना सकते हैं कि जो जिनको इस फॉर्मेट के लिए चुना नहीं गया है। तो बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं, और पूरी कोशिश यही रहेगी कि इंडिया की और जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत यूएई की टीम के सामने एक बड़ी शक्तिशाली टीम है, तो मुश्किल रहने वाला है यूएई के टीम के लिए ये मैच। बिल्कुल नारायण, आपने यूएई की बात की है, तो इस टीम की अगर बात करें, यूएई की टीम की बात करें, तो जिस तरह से इसने अभी हाल ही में इस टीम ने त्रिकोणीय सीरीज भी खेली थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, वहां पे भी काफी कंट्रोल रहे थे। हालांकि मैच हार गए, लेकिन काफी कंट्रोल रूप दिखाया था। और ये टीम जो है वो कहीं ना कहीं उलटफेर के लिए भी जानी जाती है। तो क्या यूएई की टीम को आप किस तरह से देखते हैं, और कितना पोटेंशियल जो है वो इस टीम के अंदर दिखता है आपको? देखिए, यूएई की टीम अगर बात करें तो एक अच्छा, जिस तरह से उन्होंने आपने ट्राई सीरीज की बात की, और कुछ अच्छे मौके थे उनको, एक अफगानिस्तान के साथ मैच वो अपसेट भी कर सकते थे, लेकिन जीत नहीं पाए, वो अलग बात है। एक कोशिश कर रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाए। और भारत के साथ उनके पिछले मैच की बात करें तो 2016 में उन्होंने भारत के साथ खेला था कि वो 9 विकेट से वो हारे थे। कुल मिलाकर अगर दोनों टीमों की बात करें तो मुश्किल रहेगा यूएई की टीम के लिए। कुछ उसमें बेहतर खिलाड़ी, उनके कप्तान कह सकते हैं कि अच्छा एक रोल निभाते हैं, टीम को गाइड करते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल हम देखें तो अगर ऑन पेपर की बात करें, तो ऑन फील्ड की बात करें, तो काफी मुश्किल रहने वाला है यूएई की इस टीम के लिए ये मुकाबला। बिल्कुल मुश्किल रहने वाला है। अजय, आपका रुख कर लेते हैं। और जैसा कि नारायण ने खुद बताया कि भारतीय टीम जो है वो इस बार रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है। जब T20 के चैंपियन बने थे तो ये दोनों थे, लेकिन अभी फिलहाल ये नहीं है। तो एक ये जो चेंज का जो फेस है, हमने देखा टेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से टीम जो है वो खुद को लेकर के आई, टेस्ट मुकाबलों में भी ये दोनों नहीं थे। तो ये जो एक फेस आता है, इसको जो चेंज के तौर पे अगर देखा जाए तो कितना चेंज एक इस टीम के अंदर दिखेगा, एक गेम में दिखेगा, और आगे की जो एक नीति बननी है, जो कहीं ना कहीं एक टीम संयोजन, जो कहीं ना कहीं एक प्रयास है वर्ल्ड कप को लेकर के, उसको लेकर के किस तरह का एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिखता है अजय? गौरव, देखिए दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और देखिए, आपको सीखना है, आपको ये देखना है कि इन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया है, कैसे ये आगे बढ़े हैं, किस प्रकार इनका जो अनुभव है वो लेके बढ़ते हैं। ये चीजें आप देखिए हमेशा रहता है, पर कहीं ना कहीं अब आपको आगे बढ़ना है। और मुझे जो अच्छी चीज नजर आती है, क्योंकि हमने आईपीएल में देखा है, हमने तमाम T20 मुकाबलों में देखा है, हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ नजर आती है इतनी जबरदस्त है। अगर आप देखें, मुझे भी अभी ये बड़ा दिलचस्प था, जब सिलेक्शन भी थी, मुझे लग रहा था कि 30-35 खिलाड़ियों में से आपको सिलेक्ट करना था, ये 15 या 16 खिलाड़ी एशिया कप के लिए। और इतना टैलेंट इस टीम के अंदर है। और कहते हैं ना, ये प्रॉब्लम प्लेंटी है, एक अच्छी हेडेक है सिलेक्टर्स के लिए, कोच के लिए, कप्तान के लिए, कि किसको आप प्लेइंग 11 में रखेंगे, किसको आप बाहर रखेंगे। तो मुझे लगता है जो इन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है, रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, वहां से उनको सीख लेनी पड़ेगी। पर देखिए, हमेशा एक आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे आपको जाना है, और ये भारतीय टीम को अब करना है। दोनों ने जो छाप छोड़ी है वनडे क्रिकेट में, जरूर विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी भी नजर आएंगे। पर हमने देखा टेस्ट मैच क्रिकेट में भी किस प्रकार उनके बावजूद भी इंग्लैंड में हमने देखा कैसे भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया। तो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, वैक्यूम रहता है। तो लगता है जो सबसे अच्छी चीज है, जो हमारे पास टैलेंट है, जो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में देखता हूँ, जो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में देखता हूँ, जो हमारे पास इतने खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, और कोई भी खिलाड़ी जगह लेने के लिए बहुत उत्साहित है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्लस है भारतीय टीम के लिए।
बिल्कुल सही बात है अजय। एक चेंज जो एक रहता है और कहीं ना कहीं हर टीम जो है वो इस फेज से गुजरती है और इसमें अपने आप को बेस्ट रूप से सामने लाती है। लेकिन इस मुकाबले के लिए क्या कुछ टीम की जो प्लेइंग 11 है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो हमने भी आपके लिए प्लेइंग 11 लेकर के आए जो संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। तो क्या कुछ वो प्लेइंग 11 हो सकती है, इस वीडियो वॉल के जरिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्लेइंग 11 की सूरत जो है वो निकल के आ सकती है। तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। जी हां, ये हमारी संभावित प्लेइंग 11 है। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो प्लेइंग 11 रहेगी वो कहीं ना कहीं आज यूएई के खिलाफ दिखाई दे सकती है। इसमें आप शायद थोड़े सवाल हो सकते हैं कि कुलदीप यादव को, तो मेरी समझ में कुलदीप यादव जो है वो इस मुकाबले के लिए आज उनको बैठाया जा सकता है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का अगर रिकॉर्ड देखें तो काफी अच्छा रहा है और जिस तरह की दुबई की जो पिच है उस पे ये काफी कारगर जो है वो साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल जो है वो एक ऑलराउंडर के तौर पे हैं, हार्दिक पांड्या जो है वो एक ऑलराउंडर के तौर पे हैं, तो दो ऑलराउंडर जो है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी शुभमन गिल जो है वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए यहां पर नजर आ सकते हैं। तो ये हमारी प्लेइंग 11 है जो कि उम्मीद करते हैं कि शायद इसी तरह का कुछ टीम मैनेजमेंट जो है वो सोचेगा, विचार करेगा। बाकी प्लेयर्स जो हैं, जो बेंच पे भी हैं, वो भी बहुत स्ट्रांगली अपनी पोजीशन को जो है वो सामने लगातार रख रहे हैं। तो इसीलिए टीम की जो अब कहना चाहिए कि जो एक समीकरण है वो काफी मुश्किल भी हो चला है और टीम चयन करना जो है वो काफी मुश्किल है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब आपको यह भी बता देते हैं कि 2024 में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम किया था। तो उसके बाद टीम का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है, तो क्यों हम कह रहे हैं कि भारत जो है प्रबल दावेदार है। T20 विश्व कप के बाद से भारत ने 80% मैच जो है वो जीते हैं, यानी कि 20 T20 मैच खेले हैं जिसमें से 16 में टीम को जीत मिली है, केवल 3 मैच टीम हारी है और टाई 1 मैच रहा है। यानी कि इससे टीम की जो एक मजबूती है वो भी निकल कर आती है और भारत का टॉप ऑर्डर जो है वो बेहद मजबूत है। टॉप 3 बैटर्स जो हैं उन्होंने 6 शतक जो है वो लगा चुके हैं। यानी ये बदली हुई जो टीम इंडिया है ना, बहुत दमदार तरीके से खुद को सामने रख रही है और इसीलिए विरोधियों के पसीने भी छूट रहे हैं। प्लस क्या है, इसका प्लस पॉइंट है पेस अटैक में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो ये सब चीजें जब कैलकुलेशन होती है तो वो बहुत मजबूत बनाती है। फिर जैसा कि कहा कि वरुण और कुलदीप जैसे स्पिनर्स इस टीम के पास हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती पे टीम नहीं जाती है तो कुलदीप यादव जैसे स्पिनर है। लेकिन जहां ताकत होती है वहीं कमजोरी भी होती है। लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी जो है वो नाकाम है, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर हमने देखा कि अगर वो नाकाम रहता है तो फिर लोअर ऑर्डर में बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। गेंदबाजी में ऐसा कोई नाम नहीं है जो बल्लेबाजी सही तरीके से कर सके, यानी कि जो मुश्किल परिस्थितियों के बीच से खुद को टीम को निकाल सके। विश्व कप के बाद से लोअर ऑर्डर ने 25 ही ज्यादा रन जो है वो स्कोर, 25 से ज्यादा का कोई स्कोर जो है वो नहीं किया है। तो ये जो एक पॉइंट्स है ना, ये दिखाता है कि किस तरह से टीम जो है वो फेवरेट है। क्यों फेवरेट है, क्योंकि 20 मैच खेले हैं 2024 वर्ल्ड कप के बाद से, उसमें से 16 में जीत हासिल की है। तो अपने गेस्ट का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और अजय आपसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़े जो है वो प्रदर्शन के आधार पर ही बनते हैं और जिस तरह का ये प्रदर्शन देखकर निकल करके सामने आ रहा है तो बाकी टीमों को अगर देखें टीम इंडिया की तुलना में तो फिर वो कहीं ज्यादा पीछे दिख रही हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है गौरव, मुझे लगता है जो ऑलराउंडर्स की भूमिका है, अगर अक्षर पटेल की बात करें, हार्दिक की बात करें, शिवम दुबे देखना होगा क्या उनको मौका मिलता है नहीं मिलता आज के मुकाबले में। पर लगता है ये जो ऑलराउंडर्स हैं ये पूरा संतुलन देते हैं। और जो स्पिनर्स हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था स्पिनर्स का कितना बड़ा रोल रहा था। हालांकि वो फॉर्मेट अलग था, वो वनडे टूर्नामेंट थी, ये T20 टूर्नामेंट है एशिया कप। पर लगता है कि स्पिनर्स का फिर से एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि स्पिनर्स हमने अक्सर देखा है, अपने आईपीएल में देखा है कि कितने बड़े मैच विनर्स रहते हैं। और वरुण चक्रवर्ती की आप बात कर रहे थे, वो जिनके पास वो मिस्ट्री है गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। कुलदीप यादव देखिए, अब क्योंकि अगर विकेट पे घास है तो शायद आप इतने स्पिनर से ना जाए, क्योंकि अक्षर पटेल भी टीम में शामिल है। तो ये दिलचस्प रहेगा कॉम्बिनेशन क्या रहता है। पर एक चीज और है गौरव की, पाकिस्तान के विरुद्ध जो हमारा अगला मुकाबला उससे पहले भी आप वही कॉम्बिनेशन बिठाना चाहते हैं, क्योंकि बेशक मुझे लगता है कि भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग है, सबसे बेहतरीन टीम मुझे नजर आ रही है। पर कह रहे हैं कि वो जो कॉम्बिनेशन की आप बात करते हैं वो आप बिठाना चाहेंगे, बढ़िया क्रिकेट यहाँ पे आप दिखाना चाहेंगे। और फिर टॉप ऑर्डर में क्योंकि शुभमन गिल कप्तान है तो निश्चित तौर पे वो खेलेंगे। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल दोनों पंजाब से खेलते हैं, वो जोड़ी कमाल
कमाल की नजर आती है, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है। तो संजू सैमसन जिनका प्रदर्शन टी20 में बहुत अच्छा रहा है, वो देखना होगा वो क्या करते हैं, वो किस नंबर पे खेलते हैं, या उनको खिलाया भी जाता है या जितेश शर्मा को विकेट कीपर के रूप में खिलाया जाता है। तो ये तमाम अभी एक पजल है, पर मुझे लगता है कि आज शाम को सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पर मुझे लगता है जो भी है, भारतीय टीम पूरी तैयारी में है, बढ़िया नजर आ रही है, और आप जरूर चाहेंगे कि आगाज अच्छा करें, एक बड़ी जीत आपको मिले, और कहीं ना कहीं आप प्रभाव छोड़े पहले मैच से ही। बिल्कुल प्रभाव छोड़े पहले मैच से। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नारायण सिंह भी जुड़े हुए हैं। नारायण, प्लेइंग 11 जो हमने रखी है, हमने उसमें जितेश शर्मा को भी ऐड किया है, संजू सैमसन को भी रखा हुआ है, लेकिन आपकी नजर में अगर आपसे जानना चाहें तो ओपनिंग पार्टनर क्या होना चाहिए? क्योंकि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जो एक कहना चाहिए जो दोस्ताना है, वो केवल यहीं से नहीं है बल्कि काफी जूनियर लेवल से दोनों के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलता रहा है। तो क्या इसका एक अच्छा असर इस मंच पर दिखाई दे सकता है? गौरव, अगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो पिछले 12 मैचों में जो भारतीय टीम के लिए टी20 ओपनिंग की है, वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन है, और काफी बेहतरीन उन्होंने एक ओपनिंग की थी। और संजू सैमसन की बात करें तो एक ही कैलेंडर में 3 शतक जड़ने वाले वो एक बल्लेबाज है, और संजू सैमसन ने एक बेहतरीन और कमाल की पारियां भारतीय टीम के लिए खेली है। इस बीच लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ उसमें शुभमन गिल को लाया गया तो वाइस कैप्टन, तो लगभग ये निश्चित हो चुका था तभी कि ओपनिंग अभिषेक शर्मा के साथ वही करेंगे, क्योंकि पहले भी वो जिम्बाब्वे के टूर पे दोनों ओपनिंग कर चुके हैं। तो उसके लिए देखिए, केरला लीग थी उसमें उन्होंने एक मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग की और एक शतक भी जड़ा, और उन्होंने दर्शाया कि उन्होंने बताया कि भैया मैं ओपनिंग भी कर सकता हूं और नीचे भी खेल सकता हूं। तो कहीं ना कहीं संदेश एक देना चाहते थे कि टीम मैनेजमेंट को, कि अपना पूरा केस प्रेजेंट करना चाहते थे। लेकिन देखिए, अगर एक टीम में जो होते हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई मैच हो, टी20, वो एक टीम कॉम्बिनेशन से जीती जाती है। अगर आप अभिषेक और उप कप्तान हमारे शुभमन गिल उनसे ओपनिंग कराएंगे तो शायद नीचे 3 और जो 4 नंबर है तिलक वर्मा है और सूर्य कुमार यादव, वहां पर आप छेड़खानी नहीं करना चाहेंगे। और डाउन द ऑर्डर आपके पहले से हार्दिक पांड्या है और अक्षर पटेल है, तो एक जगह उनके लिए जो बनती है ना, बहुत मुश्किल नजर आ रही है। और जिस तरह से जितेश ने आरसीबी के लिए प्रदर्शन किया, एक नीचे आते हुए उन्होंने जो शानदार बल्लेबाजी की, काफी काबिल कार, और उनका जो स्ट्राइक रेट है भी काफी ऊंचा रहता है। तो उस लिहाज से लग नहीं रहा है कि संजू सैमसन को यहाँ पर कोई चांस मिलेगा। और बात करें बॉलिंग की, और बॉलिंग में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहां पर अगर घास है तो कहीं ना कहीं 2 पेसर्स को यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के साथ आप अर्शदीप को ला सकते हैं, और उसकी जगह आपके पास हार्दिक पांड्या हैं जो कि एक एज गुड एज फास्ट बॉलर है, और उनमें क्षमता है 4 ओवर कराने की। और हमने देखा भी है कि किस तरह से उन्होंने भारत को अपनी बॉलिंग से भी जिताया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 ऑल इन ऑल पेसर्स वो खिलाने चाहिए भारतीय टीम को, और 7वें नंबर पर, अगर 8वें नंबर पे एक ऑलराउंडर को खिलाएं, और जैसे कि आप शिवम दुबे के साथ जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जो होता है हमेशा बैटिंग डेप्थ पे वो एकदम फोकस करते हैं, और उनका यही कोशिश रहेगी कि 8वें नंबर पे बल्लेबाज। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बड़ा मुकाबला ये हो सकता है, क्योंकि इसलिए रह सकता है क्योंकि यूएई के लिए तो एक बड़ा मुकाबला रहेगा, साथ ही साथ भारतीय टीम को जो है वो अपना टीम संयोजन समझने में, बेंच स्ट्रेंथ को टटोलने में, और जो खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे उनकी क्षमता को देखने के लिए भी ये एक अच्छा मुकाबला यहां पर रह सकता है। नारायण, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही साथ अजय, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर टीम जो है कहीं ना कहीं एक फेरबदल भी करेगी, खुद को नए तरीके से सामने भी लेकर आएगी, क्योंकि अब चुनौती जो है यहां के बाद फिर पाकिस्तान से रहेगी। बहरहाल एशिया कप का आगाज हो चुका है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम के बीच ट्रॉफी की जंग जो है शुरू हो चुकी है। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की नजर होगी एक बार फिर से चैंपियन बनने पर। तो आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार। एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भारतीय टीम को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारत का सामना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी पारंपरिक प्रतिद्वंदी टीमों से होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय टीम के लिए उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। एशिया कप अब तीसरी बार टी20 फॉर्मेट में होने जा रहा है। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले का इंतजार होगा।
T20 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 2 बार भारत की जीत हुई है और 1 बार टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम चयन में बड़ा कदम उठाते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा स्वीकृत 17 सदस्यीय टीम के बजाय सिर्फ 15 खिलाड़ियों को चुना। इस लिहाज से भारत के लिए इस बार एशिया कप के अलग मायने हैं। भारत ने अब तक 7 बार वनडे और 1 बार T20 प्रारूप में एशिया कप खिताब जीता है। एशिया महाद्वीप में अपना दबदबा कायम रखने के लिए टीम इंडिया पूरी ताकत झोंकेगी। भारत के लिए प्रतिद्वंदी टीम की चुनौतियों की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही हैं और उनके लिए भारत की बराबरी करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखा है। अब उसकी उम्मीदें तेज गेंदबाजों शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली पर टिकी हैं। वहीं श्रीलंका टीम की कमान चरित असलंका के हाथों में है। पिछले मुकाबलों में टीम का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन लंबे टूर्नामेंट में निरंतरता बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। बांग्लादेश टीम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालांकि सुपर 4 में पहुंचना उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं लग रहा है। भारतीय टीम के सामने असली चुनौती अफगानिस्तान की मानी जा रही है। उसके पास मजबूत स्पिन आक्रमण है और बल्लेबाजी भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बेहतर हुई है। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और हांगकांग जैसी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल और देश में क्रिकेट की प्रगति को दिखाने का एक बड़ा मौका है। भारत की नजरें सिर्फ एशिया कप जीतने पर नहीं, बल्कि आने वाले T20 विश्व कप 2026 के लिए सही संयोजन तलाशने पर भी होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।